संजू, हाँ? मुझे ना तुमसे बहुत दिन से एक बात बोलनी थी। क्या बात है, बोलो ना। तुम्हारे हस्बैंड डॉक्टर है ना? हाँ। मुझे ना संजू एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो गया? पहले तो मैं सोच रही थी ना कि हो सकता है शायद मतलब मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बट अब मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ। अरे यार पहले। संजू, तुम्हें पता है शादी के 4 साल हो गए, अभी तक मुझे बच्चे नहीं हुए। और मालूम है, मेरी सास तो मुझे ताना भी मारती है कि तू दूसरी शादी कर ले, इसको कोई बच्चे नहीं होंगे। ताना मारती है वो? और तुम्हें बताओ ना यार संजू, अगर वो मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? अभी अगर बच्चे का तो मैं और दूरी वैसे हूँ। भी लव मैरिज है ना दोनों का भी। जब इतना लव है तो बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक? पता नहीं यार संजू, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। मैं ना मेरे हस्बैंड को कॉल करती हूँ, वैसे भी वो अभी हॉस्पिटल में ही होंगे। उनको कॉल करके उनको बुलाती हूँ, वो आएंगे तो तुमको चेकअप कर देंगे। हाँ संजू, अपने हस्बैंड से जरा मेरे बारे में बात करो यार, तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना। टेंशन मत लो यार, तुमने बता दिया ना, मुझे पता चला। मैं उनसे बात करती हूँ, वो आके ना तुम्हारा अच्छे से चेकअप कर देंगे और कोई दवाई दे देंगे ना तो शायद बेबी हो जाए। अगर है ना कुछ महीनों में अगर मैंने मतलब इस चीज़ का समस्या का हल नहीं निकाला, अगर मुझे बेबी नहीं हुआ ना बाबू, तो फिर वो दूसरी शादी कर लेंगे और उनकी फैमिली भी बहुत मतलब प्रेशर डाल रही है सब चीज़ के ऐसा लिए। नहीं होगा, तुम कुछ टेंशन मत लो। और रही बात बच्चे की ना, तो वो हो जाएगा, ठीक है। और घर वालों की बात पे ना इतना ध्यान वान मत दो, वो लोग तो बोलेंगे ऐसे ही। ठीक है, मैं ना मेरे हस्बैंड को कॉल करती हूँ, उनको हाँ, बोलती हूँ बात आने कर के लो। लिए। हेलो। हेलो। आप क्या कर रहे हो? वही जो कर रहा हूँ डॉक्टर, वो तो डॉक्टर ही करूँगा ना, इलाज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ना आपको एक बात बताने वाली थी कि वो जो मेरी फ्रेंड है ना रिया, हम्म। उसको ना थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब कंडीशन ख़राब है उसका। क्या हो गया? तो आप घर पे आइए ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। वो हॉस्पिटल जाने में भी शर्म कर रही है बहुत। ओह अच्छा, ठीक है, आ जाते हैं। हाँ, आप आ जाइए ना जल्दी से। कितना टाइम लगेगा आपको? खाना बना के रखी हो? हाँ, मैंने खाना बना दिया है। आप खाना भी खा लेना और इसको ज़रा चेक भी कर दीजिएगा। ठीक है, बस आते हैं, 15 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। ओके। थैंक यू संजू यार, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो। कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, मैं ये बोल रही थी ना, तुम ना तुम्हारे हस्बैंड को भी कॉल करके बुला लो ना, एक बार तुम्हारा भी चेकअप हो जाएगा और साथ में तुम्हारे हस्बैंड का भी एक बार चेकअप करा देते कि उनमें तो नहीं ना कोई, मतलब कोई फॉल्ट होता है नहीं, ना, सही बात है। लड़कियों में नहीं तो कई लड़कों में होता है। नहीं है, वो क्या है ना, आज वो जॉब पे नहीं गया है, घर पर ही है। हम्म। मैं उनको घर पर से ही बुला लूँगी, ठीक है। और फिर उनका भी चेकअप हो जाएगा, पता तो चले मुझे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तुम कॉल कर लेना। ओके। मैडम, डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? आपके पति देव जी? आते ही होंगे, उन्होंने बोला कि 10 मिनट में आएंगे वो। अरे 10 मिनट, हम लोग तो आधा घंटा हो गया ये देखो एक टाइम। बार मैं और कॉल कर लेती हूँ क्यों उनको। बेबी, आधा घंटा हो गया ना? हाँ बच्चा, आधा घंटा तो वही है। ये देखिए आ ही गए। अरे डॉक्टर साहब, ये देखिए ना, इनको ना मतलब प्रॉब्लम ये है कि इनको बच्चा नहीं हो रहा है, 4 साल हो गया शादी को। अच्छा हाँ तो डॉक्टर थोड़ा साहब, चेकअप कर दीजिए ना, मतलब क्या प्रॉब्लम है। ये चेकअप कर देते हैं। चेकअप कीजिए, आइए डॉक्टर में आइए, मैं चेकअप कर देता हूँ आपसे। अरे वही तो बात है, ये लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रहे ना। क्यों? डॉक्टर साहब बहुत सारे समाज की उलझने हाँ। होती है, बहुत सारे ताने होते हैं, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। इसके इसके लिए मैं आपके घर पे आया हूँ ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप डॉक्टर में आइए, मैं चेकअप कर लेता हूँ वहाँ पे। अरे मैं आपकी क्लिनिक में आ जाऊंगा, लेकिन पूरी फैमिली के साथ जाना अच्छी बात है क्या? आप आप दोनों बताइए। आइए ना सिर्फ। वही तो बोल रहा हूँ, फैमिली ही तो है। ये बहुत शर्म करती है, हॉस्पिटल नहीं जाते जल्दी। नहीं जाती है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे चेकअप कर देते हैं आपका। वेरी गुड, तो आइए चेकअप कर लीजिए। आइए। मैं ना पानी लेके आती हूँ आपके लिए, तब तक आप चेकअप कर दीजिए। ठीक ओके है? ठीक है, चलिए आप पानी दिखाइए। आइए यहाँ बैठिए, चेकअप कर लेते हैं आपका। ओके बेबी, तुम थोड़ा इधर का सर जाओ, अपना आराम से आराम से आराम से, मैं अपना चेकअप कर लूँ। ओके, हाथ दिखाइए आपका। ये लीजिए डॉक्टर साहब। अभी कम इधर थोड़ा लेट जाइए, मैं चेकअप कर लेता हूँ। ठीक। आँख खोलिए जरा।
मुंह खोलिए, हाँ। थोड़ा और खोलिए। अरे डॉक्टर साहब इसमें क्या बैठ के देखिएगा? नहीं, आप चेकअप तो कर रहे हैं ना। अब कितना मुंह खोलूं? ये लीजिए। आप थोड़ा सा खोलिए। आप गुटखा, सिगरेट, दारू पीना छोड़ दीजिए, अच्छा, क्योंकि शुक्राणु आपका बन नहीं रहा है। तो कैसे बनेगा? क्या खाने से? आपको मतलब हरी सब्जी खाना है, फल फ्रूट खाने का है आपको, तो ये सब चीज़ से बनेगा, और दूध पीना है। अच्छा। हाँ, लेकिन इससे पहले आपको गुटखा, सिगरेट, दारू छोड़ना है आपको। हाँ, ठीक है? लेकिन डॉक्टर साहब मैं गुटखा तो कभी खाता नहीं। नहीं, वो तो दांत में दिख रहे हैं, आप फंसा है आपके। वो तो कभी कभी ले लेता हूँ, दोस्त लोग खिला दिया तो खा लिया। वही ऐसा नहीं कोई करना है बात ना। नहीं। और दारू तो साल में एक बार पीता हूँ। साल में एक बार पीते तो ऐसा बास नहीं मारता। अभी दारू पी के तो नहीं आया हूँ डॉक्टर साहब। बास मार रहे सर जी। अरे आपका नाक खराब हो गया है डॉक्टर साहब, लगता है। नहीं, दारू मैं नहीं पिया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उठ जाइए, मैं उनका चेकअप कर लेता हूँ मैं। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, उठ जाइए। आप खोलिए। थोड़ा सांस लीजिए ना, थोड़ा हाथ हटाइए। थोड़ा सांस लीजिए। थोड़ा आप खोलिए। ठीक है, उठ के बैठ जाइए आप। आपके लिए एक बुरी खबर है। जी क्या मतलब? मतलब ये है ना कि आप कभी माँ नहीं बन सकते। क्या डॉक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये सच बात है, पर क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप में कमी नहीं है, आपके हस्बैंड में कमी है। मेरे हस्बैंड में कमी है? हाँ, तो फिर अब मैं क्या करूं? उसके लिए तो दो रास्ता है। या तो आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, जी। या तो आप गैर मर्द के साथ संबंध बनाइए। आपकी बातें सुन करके तो मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है कि मेरे हस्बैंड में ही कमी है। क्योंकि आपके जो हस्बैंड है ना, दारू सिगरेट पी के ना अपना सब खत्म कर लिए। तो अब मतलब अब मैं क्या करूं फिर? क्या वो सही नहीं हो सकते पहले की तरह? नहीं, अभी नहीं हो सकते। मैं उनको मना करती थी, हमेशा मैं उनको मना करती थी कि देखिए आप ये सब चीज़ कर रहे हैं ना, आपके इसी कारण वजह से और इस सब चीज़ की वजह से कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर वो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं थे। अभी मैंने जो बोला है वही आप कीजिए, या बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, या तो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाइए। अनाथ आश्रम से तो बच्चा लूंगी नहीं मैं, क्योंकि जब मेरा बच्चा रहेगा या दूसरे का बच्चा मेरा कहाँ से होने वाला है? वो तो है। किसी गैर के साथ अगर मैं कुछ करूँ इससे अच्छा मैं आपके साथ क्यों ना कुछ कर लूँ? नहीं, मेरे साथ मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं वो कर ही नहीं सकता। कौन से तुम्हारी बीवी को कुछ पता चलेगा? नहीं, क्योंकि मेरी बीवी मेरे से बहुत प्यार करती है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। मैं एक काम करती हूँ, अगर ऐसी बात है, आप तो एक डॉक्टर है, आपका काम क्या है? किसी का भला करना, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। वो तो है। मैं आपकी वाइफ से बात करती हूँ, और वैसे भी आपकी वाइफ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं इस विषय में उनसे बात करती हूँ। ठीक है? ठीक है, चलेगा, कोई बात। अपनी वाइफ से बात कर लीजिए। संजू प्लीज़, मैं जो बोलने जा रही हूँ तुम मेरी बात को सुनो। तुम मेरी समस्या समझ सकती हो कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूँ। तुम समझ सकती हो कि अगर मैं माँ नहीं बनूंगी तो फिर मेरी सास क्या करने वाली है। तुम पागल हो? हाँ, मैं मेरे पति को कैसे तुम्हारे साथ सोने दूँ? कुछ पिंकी, मैं तुम्हारे पति को तुमसे छीन कहाँ रही हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उनको मैं तुम्हारे पति के साथ सो, कैसा लगेगा तुमको? तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम मेरी समस्या तो समझो देखो, कम से कम। मैं कुछ नहीं, तुमने
मुझसे हेल्प मांगी, मैंने हेल्प किया, मेरे पति को घर बुला के तुम्हारा चेकअप कराई। अब तुमको बच्चा नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पति को तुम्हारे साथ सोने के लिए बोलूं। पर संजू, मैं तुम्हारे पति को तुमसे छीन कहाँ रही हूँ? मैं तो सिर्फ उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ ताकि जो चीज मेरे अंदर कमी है और जो चीज मैं चाहती हूँ बस वो हो जाए। तो तुम कोई और मर्द देख लो ना, मेरा पति क्यों? ऐसा और नहीं कोई हो मर्द नहीं सकता है। है। देखो संजू, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और मैं किसी गैर के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ जिनको मैं जानती पहचानती नहीं हूँ? पता देखो, नहीं। मुझे वो सब कुछ नहीं मालूम। मेरे पति को प्लीज छोड़ दो। प्लीज पिंकी, प्लीज तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? देखो, मैं जो तुम्हें समझा सकती हूँ मैं हर किसी को नहीं समझा सकती हूँ। मेरी प्रॉब्लम हर कोई नहीं समझ सकता है। प्लीज तुम मान जाओ, प्लीज तुम मान जाओ। मैं क्या करूँ तुम बताओ। प्लीज मान जाओ पिंकी, प्लीज। मत रो यार, पर तुम इतना तो समझ सकते हो यार, अपने पति को कोई कैसे किसी और के साथ सोने देगा बताओ। पर मेरी समस्या तो समझो। मैं किससे जाकर के अपने बारे में बताऊं? कोई तुम्हारी तरह मुझे समझेगा क्या? हर कोई मुझे गलत समझेगा। ठीक है, तुम अब इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं मान जाती हूँ। टेंशन मत लो, ठीक है, सब ठीक होगा। मत रो, थैंक यू, तुम मेरी इतना कर रही हो। मत रो। क्या हो गया, रो क्यों रहे हो आप? अब वो आपकी वाइफ को मनाने के लिए क्या कर रही, मतलब क्या करती, मुझे रोना पड़ा। और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आखिर वो नहीं समझते तो कौन समझते। इसके लिए मैं उसको मनाई, आखिर में वो मान गई। सच में मान गई? मेरी फ्रेंड थी, इसी की वजह से मान गई। दूसरे को मेरे तो नहीं मानती। चलो यार ठीक है, मान गई ना वो। ठीक है, टेंशन मत लो, हम है ना। हे भगवान, ये मैं क्या कर रही हूँ? मेरे पति के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नहीं, मैं गलत कर रही हूँ शायद। मैं क्यों मेरी फ्रेंड को मेरे हस्बैंड के साथ में सोने के लिए बोल दी? हाँ, लेकिन वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। बचपन से एक साथ हम रहते थे, एक दूसरे का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, शेयर करते थे। तो आज उसको प्रॉब्लम पड़ी है तो मुझे तो हेल्प करना चाहिए था ना। हाँ, वैसे भी मैंने सही किया ना उसको बोल के। क्या भगवान।